वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग वाईसीटी रीजनिंग 2024 की जो ये बुक है दोस्तों, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों ये बुक जो हमारी होगी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। दोस्तों महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगी कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर या दोस्तों कह लीजिएगा अध्यायवार अध्याय हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके लिए ये वीडियो और ये सीरीज बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होने वाली है। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हो तो इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। बेनिफिट इस बात के लिए होंगे जैसे कि दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों ये क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ मिलता रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों आप यदि किसी भी सब्जेक्ट में जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया या जनरल नॉलेज हो गया, इन किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप अपनी कोई क्यूरी भेजते हैं तो उस सारी क्यूरी को सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट हैं दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रुप से जरूर जुड़ा करें, क्योंकि आपको आने वाले एग्जाम के लिए एक प्रिपरेशन जो है दोस्तों बेहद ही अच्छी तरीके से हो सके। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अगला, मतलब यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन का अंतिम पार्ट पढ़ेंगे। दोस्तों इस पार्ट के बाद हम लोग नया कोई चैप्टर पढ़ेंगे, जो हमारे अभी एक दो चैप्टर बच्चे जा रहे हैं उन्हीं को जल्दी से हम लोग फिनिश करेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट एंड एजम्पशन यानी कि कथन एवं पूर्वधारणा का ये हमारा अंतिम चैप्टर होगा। और इस चैप्टर में दोस्तों देख लीजिएगा हम लोग जो पहला क्वेश्चन दिया गया है 201 नंबर, इस पे कहा गया कि दिए गए कथन और तर्कों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन करें। अब देख लीजिएगा कथन में दिया गया, कहा गया कि स्कूलों द्वारा प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चों में अनुशासनात्मक आत्मानुशासन का विकास करना चाहिए। देखिए कह रहा स्कूलों द्वारा प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चों में आत्मानुशासन का विकास करना चाहिए। अब तर्क में कहा गया कि 7 वर्ष की आयु तक के बच्चे अनुशासन की अवधारणा को समझने के लिए परिपक्व नहीं होते हैं। फिर कहा गया कि यदि अनुशासन की शिक्षा किसी अन्य द्वारा दिए जाने के बजाय अनुशासन की भावना स्वतः विकसित हो तो वह दीर्घकालिक और अधिक प्रभावी रहती है। देखिए इसने कहा कि 7 वर्ष की आयु तक के बच्चे अनुशासन की अवधारणा को समझने के लिए परिपक्व नहीं होते हैं। तो ये बात जो एक प्रकार से दी गई दोस्तों, देख लीजिएगा कथन जो फर्स्ट मतलब दिया गया है, ये हमारे इस मतलब तर्क जो फर्स्ट दिया गया है ये कथन को फॉलो कर रहा है। देखिए 7 वर्ष की आयु तक के बच्चे अनुशासन की अवधारणा को समझने के लिए परिपक्व नहीं होते हैं। फिर देखिए इसमें कहा स्कूलों द्वारा प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चों में अनुशासनात्मक का विकास करना चाहिए। तो ये तर्क हमारा फर्स्ट कथन को फॉलो कर रहा है। अब दूसरा देखेंगे तो कहा गया है यदि अनुशासन की शिक्षा किसी अन्य द्वारा दिए जाने के बजाय अनुशासन की भावना स्वतः विकसित हो तो वह दीर्घकालिक और अधिक प्रभावी रहती है। दोस्तों ये बात यहाँ पे गलत कही गई है, क्योंकि देखिए कहीं भी कथन पे ऐसा नहीं कहा गया है कि अनुशासन की भावना अगर अपने आप से विकसित हो जाए तो वो लंबे समय तक चलती है। तो क्या कहीं ऐसी बात हमारा कथन पे कहा गया है? नहीं कहा गया ना, तो ये हो जाएगा गलत। दोस्तों देख लीजिएगा सेकंड कथन का समर्थन नहीं करता है, जबकि फर्स्ट का समर्थन करता है। ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो दोस्तों 201 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 201 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 202 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो दिया गया है, कहा गया कि दिए गए कथन तर्क वक्तव्य पर विचार करें और यह बताएं कि नीचे दी गई कौन सी मान्यता कथन में अंतर्निहित है। अब देखिए यहाँ पे 202 नंबर हमारा यहाँ पे कहा गया कथन पे कि जल संकट का वास्तविक प्रभाव अगले 2 वर्षों में महसूस किया जाएगा। पंचायत प्रमुख का बयान, ये पंचायत प्रमुख का एक बयान है। अब देखिए मान्यताएं में क्या दिया गया है, जल स्तर नीचे जा रहा है, जल स्तर नीचे जा रहा है, जल भंडारों के उचित रखरखाव की आवश्यकता है, जल भंडारों के उचित रखरखाव की आवश्यकता है। तो 202 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा बी दिया गया है, दोनों ही अभिकथन फर्स्ट और सेकंड निहित हैं। ये दिया गया है हमारा विकल्प नंबर बी।
दोस्तों देख लीजिएगा, कहा जल स्तर नीचे जा रहा, तो ये भी बात सही है। फिर जल भंडारों के उचित रखरखाव की आवश्यकता है, ये भी बात सही है। दोनों ही हमारे ये जो मान्यताएं दी गई हैं, दोनों ही कथन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जल संकट का वास्तविक प्रभाव अगले 2 वर्षों में महसूस किया जाएगा, पंचायत प्रमुख का बयान है। तभी तो जल स्तर नीचे जा रहा है, जल भंडारों के उचित रखरखाव की आवश्यकता है। तो दोनों ही कथन फर्स्ट और सेकंड नहीं दिया गया है। बी ऑप्शन पे 202 का 200 देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 203 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि हजारों किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत एक पहले कदम से होती है। मान्यताएं दोस्तों देख लीजिएगा क्या दी गई हैं। मान्यताओं में यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हमारा दिया ये गया है कि आगे बढ़ने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है, आगे बढ़ने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है, बात सही कह रहा है। फिर लोग आर्थिक चिंताओं के कारण पहला कदम लेने से स्वयं रोकते हैं, तो ये बात गलत है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 203 का देखा जाए, विकल्प नंबर हमारा जो यहाँ पे सी दिया गया है, ये सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ तर्क फर्स्ट निहित है, ये दिया गया है 203 का, विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 203 के बाद हम लोग देखेंगे 204 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि एक्स ने वाई से कहा, मैं किशोरों के व्यवहार से फेसबुक और इंस्टाग्राम के उपयोग की वजह से आने वाले बनावटी व्यवहार के बारे में शोध करना चाहता हूं। अब देखिए मान्यताएं क्या दी गई हैं। मान्यताओं में दिया गया है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के उपयोग की वजह से किशोरों की वृत्ति में होने वाले परिवर्तन को लक्षित किया जा सकता है। अब देख लीजिएगा, इसने ये कहा है, बात समझना पहले ध्यान से, 204 नंबर में दिया ये गया था, कहा गया है कि एक्स ने वाई से कहा, मैं किशोरों के व्यवहार से फेसबुक और इंस्टाग्राम के उपयोग की वजह से आने वाले बनावटी व्यवहार के बारे में शोध करना चाहता हूं। मान्यता दी गई है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के उपयोग की वजह से किशोरों की वृत्ति में होने वाले परिवर्तन को लक्षित किया जा सकता है। सही कह रहा, पूरी ये बात जो हमारी मान्यता फर्स्ट में दी गई है वो पूरे कथन पे हमारे फॉलो कर रही है, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया है कि एक्स के पास इस प्रकार के शोध करने का कौशल और दक्षता है, ये भी बात सही हो जाएगी। दोनों ही मान्यता फर्स्ट और सेकंड नहीं था, दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो दोस्तों 204 का अगर यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 204 के बाद देखेंगे दोस्तों 205 नंबर, और यहाँ पे तर्क में कहा है कि एक चुनाव के दौरान विपक्षी दल ने कहा, पिछले 5 वर्षों में कीमतों में वृद्धि को देखें। तर्क में कहा गया कि एक चुनाव के दौरान विपक्षी दल ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में कीमतों में वृद्धि को देखें, ये बात कही गई है। तो देखिए इस बार हमारे दल को सत्ता में मौका दें, तो ये बात दोस्तों सही है, तभी तो वो विपक्षी दल ऐसा बोल रहा है कि हमारे दल को सत्ता में मौका मिले, फिर ये बात तो सही हो जाएगी। फिर कह रहा है यदि आप सत्ता के लिए इसी दल को दोबारा चुनेंगे तो कीमतें बढ़ती रहेंगी। तो हाँ, ये बात दोस्तों विपक्षी दल के नेता का कहना यही होगा कि अगर आप पुराने पार्टी को ही चुनेंगे तो कीमतें ऐसी ही बढ़ती रहेंगी, मतलब और ये हर चीज में कीमत बढ़ती रहेगी। तो दोनों ही कथन हमारे देखेंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही निहित हैं, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 205 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 206 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि सभी बलात्कारियों को फांसी पर लटका दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि सभी बलात्कारियों को फांसी पर लटका दिया जाए। मान्यता में कहा है कि महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, इसमें क्या होगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। फिर दोस्तों दूसरे देख लीजिएगा, कहा गया है कि बलात्कार के मामले में या बलात्कार के मामले को कम किया जा सकता है। देखिए इसमें कहा है कि बलात्कार के मामले को कम किया जा सकता है। भाई जब ऐसे ही सजा सुनाई जाएगी, बलात्कारियों को फांसी पर लटका दिया जाए तो बलात्कार के मामले में कमी आएगी। ठीक है, बात सही है। सेकंड वाला, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, महिलाओं को तो सुरक्षा मिलेगी, लेकिन कहीं भी ऐसी बात नहीं कही गई है, तो केवल मान्यता सेकंड स्पष्ट है हमारा। यहाँ पे 206 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 207 नंबर, और इस पे कहा गया है कि तर्क में सभी शिक्षकों को सुबह 9 बजे तक कॉलेज पहुंचने का निर्देश दिया जाता है। सभी शिक्षकों को सुबह 9 बजे तक कॉलेज पहुंचने का निर्देश दिया जाता है। मान्यताएं में दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है, कहा गया कि कुछ शिक्षक समय पर नहीं आते हैं, कुछ शिक्षक समय पर नहीं आते हैं। शिक्षक सूचना पत्र में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करेंगे। शिक्षक सूचना पत्र में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करेंगे। 1 और 2 दोनों निहित हैं।
केवल मान्यता फर्स्ट निहित है, केवल मान्यता टू निहित है, फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित नहीं है। 207 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। देखिए क्या ना, सभी शिक्षकों को सुबह 9 बजे तक कॉलेज पहुंचने का निर्देश दिया जाता है, तो कुछ शिक्षक समय पर नहीं आते हैं, तो ये बात सही कह रहा है। शिक्षक सूचना पत्र में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करेंगे, सही कह रहा है। फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित हैं। 207 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 207 के बाद 208 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है धारावाहिक सीरियल महिलाओं में नकारात्मक प्रवृत्तियों के विकास का कारण है। अब दोस्तों देख लीजिएगा मान्यताओं में क्या दिया गया है। मान्यता में कहा ये गया है कि समाचार पत्र सकारात्मक पहलुओं की तुलना में पहले नकारात्मक पहलुओं को उजागर करते हैं, तो ये बात दोस्तों गलत कहा। पहले सकारात्मक पहलुओं की तुलना में नकारात्मक पहलुओं को उजागर करते हैं, तो गलत हो गया। फिर कहा है कि नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान सकारात्मक पहलुओं की तुलना में बहुत अधिक है। नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान सकारात्मक पहलुओं की तुलना में बहुत अधिक है। ये हमारा जो दिया गया सेकंड वाला सही है, केवल मान्यता सेकंड निहित है। 208 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 208 के बाद हम लोग देखेंगे 209 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है वक्तव्य में कंपनी एक्स ने घोषणा की कि उनकी कंपनी में 10 क्लर्क की नौकरियों को भरने के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंड स्नातक के पास डिग्री है। मान्यता दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है। मान्यता में कहा गया है कि केवल वो लोग ही आवेदन देंगे जिन्होंने स्नातक की डिग्री पास की है। देखिए ऐसा कहीं भी यहाँ पे नहीं बताया गया कि भाई, देखिए पहले बात समझना ध्यान से, इस जगह पे ये कहा है कि कंपनी एक्स ने घोषणा की कि उनकी कंपनी में 10 साल क्लर्क की नौकरी को भरने के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंड स्नातक की पास डिग्री है। वे लोग ही आवेदन देंगे जिन्होंने स्नातक की ही डिग्री पास की है। तो यहाँ पे अगर अब देखेंगे तो ये जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ये जो दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा, ये जो दिया गया है गलत दिया गया है। केवल वे लोग, जो केवल शब्द लगा दिया इसलिए दोस्तों गलत हो गया। कह दिया ना केवल वो लोग ही आवेदन देंगे जिन्होंने स्नातक की डिग्री पास की है, तो ये गलत है। अधिस्नातक भी आवेदन कर सकते हैं। हाँ भाई, जो स्नातक से ऊपर की डिग्री रखते होंगे तो वो तो आवेदन करेंगे ही करेंगे ना, तो ये यहाँ पे सही है, अधिस्नातक ही आवेदन दे सकते हैं। तो विकल्प नंबर हमारा दोस्तों देखेंगे तो केवल ये ए, केवल मान्यता सेकंड निहित है। 209 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 210 नंबर, और यहाँ पे कहा गया वक्तव्य पे, जब आपकी पोशाक बहुत बढ़िया होती है तो बहुत से लोग आपसे पूछते हैं कि इस पोशाक को किस दर्जी ने सिला है। मान्यता में दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है। मान्यता में दिया गया है, कहा गया है कि यदि पोशाक खराब हो तो लोग दर्जी के बारे में पूछते नहीं हैं। तो ये बात दोस्तों सही कह रहा है, यदि पोशाक खराब होगा तो लोग दर्जी के बारे में नहीं पूछेंगे, नहीं पूछते हैं। तो फिर आगे कहा गया, लोग यह जानना चाहते हैं कि ऐसी ही पोशाक को कैसे सिलना है। नहीं, ये बात गलत है दोस्तों, ऐसा कहीं भी कथन में नहीं कहा गया कि लोग ये जानना चाहते हैं कि पोशाक ऐसे, मतलब ये पोशाक को कैसे सिलना है, तो एक बात गलत है। केवल धारणा हमारी फर्स्ट, यहाँ पे मान्यता फर्स्ट जो दी गई है वो राइट हो जाएगा। ये दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 210 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 211 नंबर, और 211 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है वक्तव्य, शिक्षक छात्र को बताता है यदि आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो आपको कक्षा में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शिक्षक छात्र को बताता है यदि आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो आपको कक्षा में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मान्यताएं में दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है। मान्यता में हमारा ये कहा गया है कि अनुशासन शिक्षण को प्रभावी बनाने का एक तरीका है। तो ये बात दोस्तों सही है कि अनुशासन शिक्षण को प्रभावी बनाने का एक तरीका है। ठीक है, शिक्षक खुश होंगे कि कक्षा में ऐसा कोई छात्र नहीं है जो अपने कार्य को समय पर नहीं करता है। ये बात गलत है। शिक्षक खुश क्यों होंगे दोस्तों, तो केवल मान्यता फर्स्ट निहित है, दिया गया है ए ऑप्शन पे। 211 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 212 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है वक्तव्य पे कि एक वर्ष में अपने पैसे को 3 गुना करें। एक विज्ञापन में ये आया कि आप मतलब एक वर्ष में अपने पैसों को 3 गुना करें, एक विज्ञापन ऐसा आया। अब मान्यता में कहा कि आश्वासन सच्चा नहीं है। तो दोस्तों देख लीजिएगा आश्वासन सच्चा नहीं है, 3 गुना एक साल में करने के लिए ये बात जो कहा आश्वासन सच्चा नहीं है, तो बात सही कह रहा है, उसमें सच्चाई की तो कोई बात कही नहीं गई है।
तो ये बात गलत हो जाएगी। फिर लोग चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़ जाए, हाँ दुनिया चाहती है दोस्तों, तो ये बात सही है, तभी 3 गुना करने के लिए बता रहा, तभी तो लोग चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़ जाए, ये केवल मान्यता सेकंड नहीं था। 212 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 212 के बाद हम लोग देखेंगे 213 नंबर, और 213 नंबर में कहा गया है कि क्या शेयर बाजार धन बनाने के संसाधन हैं? क्या शेयर बाजार धन बनाने के संसाधन हैं? तो टिप्पणी में कहा गया हाँ, शेयर बाजारों में धन कई गुना हो जाता है। हाँ, शेयर बाजारों में धन कई गुना हो जाता है। नहीं, शेयर बाजारों में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो देख लीजिएगा, कह रहा क्या शेयर बाजार धन बनाने के संसाधन है? तो इसने कहा है कि हाँ, शेयर बाजार धन कई गुना हो जाता है। दोस्तों हो तो जाता है, लेकिन इसमें कहीं कहीं जोखिम भी तो है, तो ये बात सही नहीं है। अब आगे कहा नहीं, शेयर बाजारों में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। हाँ, ये बात सही है, केवल टिप्पणी सेकंड सबल है। 213 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 213 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 214 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा एक बड़ा सा क्वेश्चन लिखा है, आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, जैसे हम लोग अभी सॉल्व करते चले आ रहे हैं बस उसी टाइप से इस क्वेश्चन को भी हमको सॉल्व करना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे पहले कुछ यही क्वेश्चन को अंग्रेजी में लिख दिया है, हम लोग हिंदी वर्जन पढ़ लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पे दिया गया, कहा गया दिए गए कथन और कार्यवाहियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कार्यवाही किसी समस्या, नीति आदि के संबंध में सुधार, अनुवर्ती कार्यवाही या आगे की कार्यवाही के लिए जाना जाने वाला एक कदम या प्रशासनिक निर्णय है। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और तय करें कि दी गई कार्यवाहियों में से कौन सी कथन का तार्किक रूप से पालन करती है। अब देख लीजिएगा कथन में हमारा क्या दिया गया। कथन में कहा है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वित्तीय लेखा विवरणों में कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण गलतियां पाई गई। देखिए, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वित्तीय लेखा विवरणों में कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण गलतियां पाई गई। अब दोस्तों देख लीजिएगा कार्यवाहियां, यहाँ पे क्या दिया गया है। कार्यवाहियों में कहा है कि उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खातों में गलतियों का मूल कारण खोजने और उपचारात्मक कार्यवाही का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम नियुक्त की जानी चाहिए। ये बात हो गई। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहना उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खातों में गलतियों का मूल कारण खोजने और उपचारात्मक कार्यवाही का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम नियुक्त की जानी चाहिए। तो ये बात दोस्तों सही कह रहा है, ठीक है भाई। तभी तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वित्तीय लेखा विवरणों में कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण गलतियां पाई गई, तो एक टीम गठित करना चाहिए दोस्तों उनके सभी गलतियों को खोजने के लिए, ठीक है। तो ये बात सही कह रहा है। फिर कह रहा है इसमें शामिल सभी कर्मचारियों की गहन जांच की जानी चाहिए, ये भी सही कह रहा है। इसमें जो गड़बड़ियां यानी सभी कर्मचारी जो गहन सभी कर्मचारियों की इसमें जो भी इसमें शामिल कर्मचारियों उनकी सभी की गहनता से जांच की जानी चाहिए। दोनों ही सही है दोस्तों, देख लीजिएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पालन करते हैं। तो ये हो जाएगा 214 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 215 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि नीचे दिए गए कथन, वक्तव्य और दी जाने वाली कार्यवाहियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सी कार्यवाही कथन का तार्किक रूप से पालन करती है। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा कथन पे क्या दिया गया है। कथन पे ये कहा गया है कि यदि कल तक कोई भी कर्मचारी अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो मासिक परियोजना संकट में पड़ जाएगी। अब देखिए कार्यवाही यहाँ पे क्या दी गई है। अब देखो देख लीजिएगा कार्यवाही यहाँ पे दी गई है, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ाई जानी चाहिए। देखिए कहीं भी तारीख बढ़ाने की बात कथन पे नहीं कहा गया है, तो हम क्यों इसको सही कर दें, क्योंकि दोस्तों इसने कहा ना तारीख बढ़ाई जाने की जानी चाहिए, तारीख बढ़ाई जानी चाहिए कहा है, तो ये गलत कह रहा। फिर कह रहा कुछ कर्मचारियों को तेजी से कार्य करके कल तक अपना कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहिए, सही कह रहा है। अधिकांश कर्मचारियों द्वारा विलंब से कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के कारण का पता लगाया जाना चाहिए और इनकी रोकथाम के लिए उचित प्रयास किए जाने चाहिए, ये भी बात सही है। दोस्तों देखेंगे 215 का तर्क हमारा सेकंड और दोस्तों यहाँ पे हमारा थर्ड प्रबल हो जाएगा, यानी कि यही दोनों राइट हो जाएंगे। दूसरा और तीसरा दोस्तों देख लीजिए दिएगा, केवल कार्यवाही सेकंड और थर्ड पालन करती है। 215 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 215 के बाद हम लोग देखेंगे 216 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि मौसम ब्यूरो ने कश्मीर के अगले सप्ताह के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे सप्ताह भारी हिमपात होने वाला है। मौसम ब्यूरो ने कश्मीर के अगले सप्ताह के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे सप्ताह भारी हिमपात होने वाला है।
अब दोस्तों देख लीजिएगा कार्यवाहियों में क्या बताया गया है। कार्यवाहियों में कहा गया है कि मौसम ब्यूरो को इस सूचना को विभिन्न माध्यमों से पूरे कश्मीर में प्रसारित करना चाहिए। फिर कहा गया है नगर निकायों को सड़कों से बर्फ हटाने का प्रबंध करना चाहिए। इस समाचार को राज्य के बाहर फैलने से रोका जाना चाहिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहां पे जो इसने कहा है कि मौसम ब्यूरो ने कश्मीर के अगले सप्ताह के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे सप्ताह भारी हिमपात होने वाला है। तो मौसम ब्यूरो की सूचना को विभिन्न माध्यमों से पूरे कश्मीर में प्रसारित करना चाहिए। बात सही कह रहा है कि भाई अपने ये पूरे कश्मीर में ये सूचना पहुंचा दी जाए, क्योंकि अगले सप्ताह बहुत ज्यादा हिमपात होने वाला है, ऐसा मौसम विभाग ने जारी किया है। तो ये बात सत्य हो गई। फिर कहा है कि नगर निकाय को सड़कों से बर्फ हटाने का प्रबंध भी करना चाहिए। हाँ, तो भी बात सही है। फिर कह रहा इस समाचार को राज्य के बाहर फैलने से रोका जाना चाहिए। ये तो गलत कह रहा है, सूचना है भाई, इसको तो हर जगह फैलना चाहिए ना, तभी तो सावधानी होगी। तो ये हमारा देखिए फर्स्ट और सेकंड हमारा दिया गया कार्यवाही, केवल कार्यवाही फर्स्ट और सेकंड पालन करती है। 216 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 217 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कथन पे कि आज रात यदि मैं अपने डोनट के लिए खमीर और चीनी के साथ आटा गूंथता हूं तो मैं कल शाम उन्हें बेक करके या बेच करके अपने अतिथि को ताजा ताजा परोस सकने में सक्षम होऊंगा। या बेक जो लिखा है दोस्तों इस जगह पे बेच होना चाहिए, ठीक है ना। बेच करके अपने अतिथि को ताजा ताजा परोस सकने में सक्षम होऊंगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 3 कार्यवाहियां दी गई हैं। 3 कार्यवाही में दोस्तों देखेंगे तो हमारा दिया क्या गया है, देख लीजिएगा। कहा गया कि मुझे आटे को खराब होने से रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि अच्छी बेकिंग हो सके। ये बात दोस्तों सही कह रहा है। फिर दोस्तों देख लीजिएगा मुझे कल आ रहे अतिथियों का कार्यक्रम रद्द करना होगा। ये गलत कह रहा है दोस्तों, ठीक है ना। रद्द करने की तो कोई बात की नहीं गई। फिर कह रहा मुझे अपने डोनट रेसिपी के अनुसार चलना चाहिए और उन्हें सही तापमान पर बेक करना चाहिए, दिया गया थर्ड ऑप्शन। तो दोस्तों 217 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है 217 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 218 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि सरकारी एल्युमिनियम खदानों के निर्माण के कारण जिन लोगों को पुनर्वासित किया गया था वे अपने नए निवास स्थान की खराब जीवन स्थितियों का विरोध कर रहे हैं। संभावित कार्यवाहियों दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है। यहाँ पे संभावित कार्यवाहियां अगर आप देखेंगे तो दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि सरकार को इन लोगों की शिकायतों के बारे में जांच करने के लिए एक टीम उनके पास भेजना चाहिए। सरकार को इन लोगों की शिकायतों के बारे में जांच करने के लिए एक टीम उनके पास भेजना चाहिए। तो ये बात हो गई दोस्तों, बात जो कही गई है ये बिल्कुल सही कही गई है, तो ये बात सही है। फिर कह रहा इन लोगों के नए निवास स्थान में स्वस्थ और सुरक्षित जीवन स्थितियों के लिए जांच आयोजित की जानी चाहिए, ये भी बात सही है। तो दोस्तों 218 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो ए दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 218 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 218 के बाद हम लोग देखेंगे 219 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि देश XYZ द्वारा किया जाने वाला माल का आयात माल के निर्यात की तुलना में काफी अधिक है। अब देखिए संभावित कार्यवाहियां जो दी गई हैं, कहा गया कि सरकार को देश के संसाधनों का अन्वेषण करना चाहिए और उन्हें निर्यात के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। फिर कह रहा है सरकार को आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में ही उत्पादन करने हेतु योजनाओं और कार्यवाहियों का आरंभ करके देश के आयात को कम करना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 219 का जो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा सरकार को देश के संसाधनों का अन्वेषण करना चाहिए और उन्हें निर्यात के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। तो कह रहा देश XYZ द्वारा किए जाने वाला माल का आयात माल के निर्यात की तुलना में काफी अधिक है, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। फिर कह रहा सरकार को आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में ही उत्पादन करने हेतु योजनाओं और कार्यवाहियों का आरंभ करके देश के आयात को कम करना चाहिए। देखिए ए और बी, देखिए कार्यवाही ए और बी दोनों ही पालन करती हैं। 219 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है 220 नंबर पे कहा है कि राहुल की किसी परियोजना का समय समाप्त होने के केवल 2 दिन शेष हैं और उसने अभी तक अपनी परियोजना पर कार्य करना आरंभ नहीं किया है। निम्नलिखित कार्यवाहियों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 220 नंबर जो हमारा दिया गया है,
इस पे कहा यह गया है कि दोस्तों देखेंगे तो कहा गया कि भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए उसे तुरंत समय प्रबंधन की कोई पुस्तक पढ़नी चाहिए। देखिए कभी भी ऐसा भी हमारा कथन पे नहीं कहा गया है कि तुरंत उसे पुस्तक पढ़ने की, समय प्रबंधन की कोई पुस्तक पढ़नी चाहिए, ऐसा बात तो यहाँ पे गलत दिया गया है। पहला निष्कर्ष तो हमारा गलत हो जाएगा। देखिए दूसरा हमारा कार्यवाही दिया गया, कहा उसे अपने समय कुशल पूर्वक प्रबंधन करना चाहिए और बिना विलंब किए अपनी परियोजना को शुरू कर देना चाहिए। ये बात हमारी दोस्तों क्या है, सही है। फिर आगे कहा उसे पहले अपनी परियोजना का लेआउट बनाना चाहिए और फिर लेआउट का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। ये भी हमारा राइट हो जाएगा। तो देखेंगे अवधारणा हमारा 220 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, सेकंड और थर्ड दोनों ही सही हैं, विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 221 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि यदि समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य संकायों में से कोई संकाय अपने छात्रों छात्राओं को अंतर विद्यालयी वाद विवाद प्रतियोगिता में भेजता है तो उस विद्यालय को निश्चित रूप से कोई ना कोई पुरस्कार मिलेगा। कार्यवाही दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है, प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाजशास्त्र और सामाजिक कार्य संकायों में से कोई एक संकाय अपने छात्रों और छात्राओं का वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजें। देखिए पहली कार्यवाही तो हमारी ये दी गई थी। अब दोस्तों इसी से रिलेटेड दूसरी कार्यवाही अगर आप देखते हैं तो दूसरी कार्यवाही दी गई है, कहा गया कि प्रबंधन को केवल समाजशास्त्र और सामाजिक कार्य संकाय के छात्रों छात्राओं को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति देनी चाहिए। तो ये बात हो गई। फिर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया है, तो ये बात कह रहा ना कि वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति देनी चाहिए। ये बात यहाँ पे कह रहा भाग लेने के लिए भेजें, इसमें कह रहा अनुमति देनी चाहिए। अनुमति देने के लिए जो बात कहा है इसलिए ये गलत हो जाएगा। केवल हमारा ये फर्स्ट वाला जो कहा ना, प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाजशास्त्र और सामाजिक कार्य संकायों में से कोई एक संकाय अपने छात्र छात्राओं को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजें, ये बात सही कह रहा है। यही तो कह रहा वाद विवाद प्रतियोगिता में भेजता है, तो ठीक कह रहा। फिर आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य संकाय के प्रतिभागियों को अन्य अंतर विद्यालयी वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये जो दिया गया है 221 का विकल्प नंबर जो हमारा थर्ड दिया गया है, ये थर्ड हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड दोस्तों देख लीजिएगा दिया कहां पे गया है, ये बी ऑप्शन पे। तो 221 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे 221 के बाद दोस्तों 222 नंबर, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा क्वेश्चन पे दिया ये गया है, कहा गया है कि ग्रीष्म काल के दौरान दिल्ली में पानी की कमी होती है। ग्रीष्म काल के दौरान दिल्ली में पानी की कमी होती है। कार्यवाही फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है, दिल्ली सरकार द्वारा अधिक जल संरक्षण परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिए। कार्यवाही सेकंड दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया, सरकार को सभी नए और मौजूदा आवासीय परिसरों में वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करना चाहिए। 222 का अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा पहली कार्यवाही कहा गया कथन में ग्रीष्म काल के दौरान दिल्ली में पानी की कमी होती है, तो दिल्ली सरकार द्वारा अधिक जल संरक्षण परियोजना शुरू की जानी चाहिए, बात सही कह रहा है। सरकार को सभी नए और मौजूदा आवासीय परिसरों में वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करना चाहिए, बात सही कह रहा है। तो देखिए कथन हमारा जो दिया गया है, कार्यवाही फर्स्ट और सेकंड दोनों उपयुक्त है, दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 222 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 223 नंबर, और इस क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है 223 नंबर पे कहा है कि हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि शहर में हो रहे मेट्रो के निर्माण कार्य की वजह से वायु प्रदूषण थोड़े ही समय में 30% बढ़ गया है। कार्यवाही दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है, शहर में मेट्रो के निर्माण कार्य पर रोक लगा देनी चाहिए। सरकार को मेट्रो के निर्माण से फैलने वाले वायु प्रदूषण के प्रसार की जांच के लिए पूर्ण निर्माण स्थल की जांच करके या करने जैसे त्वरित उपाय करने चाहिए। फिर निर्माण स्थल से उत्पन्न होने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव करके साइट को गीला किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो देखिए इसने कहा कि हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि शहर में हो रहे मेट्रो के निर्माण कार्य की वजह से वायु प्रदूषण थोड़े ही समय में 30% बढ़ जाएगा। शहर में मेट्रो के निर्माण कार्य पर रोक लगा देनी चाहिए, तो नहीं दोस्तों ये गलत। ये तो विकास का काम है जिसमें रोक नहीं लगानी चाहिए, बल्कि इसके कुछ उपाय ढूंढने चाहिए, तो पहला तो गलत हो जाएगा।
अब उपायों में दोस्तों देख लीजिए इसमें क्या बताया, शहर को मेट्रो के निर्माण से फैलने वाले प्रदूषण के प्रसार की जांच के लिए पूर्ण निर्माण स्थल की जांच करने जैसे त्वरित उपाय करने चाहिए। ये बात सही कह रहा है। निर्माण स्थल से उत्पन्न होने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव करके साइड को गीला किया जाना चाहिए। दोनों दोस्तों सही है। 223 का अगर देखेंगे तो सेकंड और थर्ड, दोस्तों सेकंड और थर्ड दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 223 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 223 के बाद हम लोग देखेंगे 224 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है यदि ऋतु आज से 6 घंटे रोजाना ध्यान पूर्वक पढ़ाई करती है तो वह 10 दिनों के बाद होने वाली परीक्षा को पास कर लेगी। अच्छा, ये बात हो गई। फिर आगे कहा गया है कि यदि ऋतु आज से 6 घंटे रोजाना ध्यान पूर्वक पढ़ाई करती है तो वह 10 दिन के बाद होने वाली परीक्षा को पास कर लेगी। दोस्तों 224 का यहाँ पे अब फर्स्ट जो दिया गया कार्यवाही में, ऋतु को अपनी परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त तैयारी करने हेतु 10 दिन तक प्रतिदिन 6 घंटे ध्यानपूर्वक विज्ञापन का अध्ययन करना चाहिए। इसने ये बात यहाँ पे कही है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, करना ऋतु को अपनी परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त तैयारी करने हेतु 10 दिन तक प्रतिदिन 6 घंटे ध्यानपूर्वक विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो विज्ञान शब्द लगा दिया, यहाँ पे कहीं भी कथन में ये नहीं कहा गया कि कौन सा विषय पढ़ना है, इसमें तो विषय फिक्स कर दिया विज्ञान को अध्ययन करना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे गलत है, इसलिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये कथन गलत हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 224 नंबर में हमारा, अब यहाँ पे देखिए सेकंड जो कार्यवाही दी गई, कहा गया ऋतु को तैयारी से पहले समय निर्धारित करना चाहिए और हर विषय को पर्याप्त समय देना चाहिए। हाँ, ये बात सही कहा है कि हर विषय को सही पर्याप्त समय देना चाहिए और समय निर्धारित कर लेना चाहिए, बात सही कह रहा है। फिर ऋतु को इन 10 दिनों के दौरान खेलना नहीं चाहिए, जो कि परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से उसके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए खेलने ना खेलने की बात तो कथन में की नहीं गई है, तो इसलिए दोस्तों गलत हो जाएगा। केवल धारणा 224 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड पालन करता है, डी ऑप्शन। तो 224 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 225 नंबर, और यहाँ पे कहा है कथन पे कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एईएस यानी कि एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से बच्चों की मौत के कई मामले सामने आए हैं। कार्यवाही में दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है। अब 225 का जो यहाँ पे कार्यवाही में बताया गया है, कहा गया कि इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाना चाहिए और तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की जानी चाहिए। गलत कह रहा, देखिए कहीं भी ऐसा क्वेश्चन में नहीं कहा गया कि स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की जानी चाहिए, तो गलत हो जाएगा। डॉक्टरों की एक टीम को तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में जाना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, तो केवल धारणा हमारी सेकंड पालन करती है। 225 का दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 226 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कथन पे कहा गया है कि इस बात की संभावना है कि छात्रों द्वारा खाया गया रात का खाना टाइफाइड पैदा करने वाले बैक्टीरिया से दूषित था। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है कि छात्रों के लिए कुछ चिकित्सा सहायता तुरंत मांगी जानी चाहिए, बात सही कह रहा है। छात्रों को परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करने के लिए कहा जाना चाहिए, गलत कह रहा है। रात का बचा हुआ खाना यदि कोई हो फेंक देना चाहिए, ये बात सही कह रहा है। तो देखेंगे धारणा फर्स्ट और दोस्तों यहाँ पे धारणा थर्ड हमारे इस क्वेश्चन को फॉलो कर रही है। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया कहां पे गया है, 226 का विकल्प नंबर हमारा डी पे दिया गया है। तो विकल्प नंबर 226 का डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 227 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के फुटपाथ भिखारियों से भरे होते हैं। कार्यवाही में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया कि पुलिस की मदद से इन भिखारियों को भगा देना चाहिए। दूसरा कहा गया कि सरकार को भिखारियों के पुनर्निवास और उनके जीवन स्तर को सुधारने पर विचार करना चाहिए। 227 का देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर जो हमारा ए दिया गया है, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा धारण दोनों फर्स्ट और सेकंड अनुसरण कर दे कि पुलिस की मदद से इन भिखारियों को भगा देना चाहिए। देखिए यही तो कहा है, कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के फुटपाथ भिखारियों से भरे होते हैं, तो पुलिस की मदद से इन भिखारियों को भगा देना चाहिए। सरकार को भिखारियों के पुनर्निवास और उनके जीवन स्तर को सुधारने पर विचार करना चाहिए। दोनों धारणा फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है। 227 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 228 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है एंटीबायोटिक टेबलेट्स का उपयोग आंत के जीवाणुओं को अस्थिर कर देता है। अभी कथन में दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है, और कार्यवाही में देखिए आंत में लाभकारी जीवाणु होते हैं। आंत का स्वस्थ होना शरीर के स्वस्थ होने के लिए सबसे आवश्यक है।
आंत में लाभकारी जीवाणु होते हैं, इसने ये कहा है। 228 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो सी दिया गया है ये केवल मतलब ये आंत में लाभकारी जीवाणु होते हैं और ये आंत का स्वस्थ होना शरीर के स्वास्थ्य के लिए सबसे आवश्यक होता है। ये बात गलत कही गई है, ऐसा कहीं पे हमारा कहा नहीं गया। तो केवल फर्स्ट अंतर नहीं था। 228 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 228 के बाद हम लोग देखेंगे 229 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि अफ्रीकी सरकार ने इबोला को महामारी रोग के रूप में घोषित करने का फैसला किया था। यदि लोग परिवार या पड़ोस में होने वाली इबोला के बारे में प्राधिकरण को रिपोर्ट नहीं करते तो लोग दंडित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। कार्यवाही में दोस्तों देख लीजिएगा और कार्यान्वयन में देख लीजिएगा दिया क्या गया है। इबोला को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने प्रभावशाली रूप से कानून बनाने के लिए योजना बनाई। इबोला को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने प्रभावशाली रूप से कानून बनाने के लिए योजना बनाई। देख लीजिएगा पहला यहाँ पे कार्यवाही दिया गया। दूसरा कहा गया कि दंड के बारे में संदेश फैलाने के लिए मास मीडिया का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि लोगों को कार्यवाही के बारे में पता हो। दोस्तों 229 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो डी दिया गया है दोनों फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। इबोला को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने प्रभावशाली रूप से कानून बनाने के लिए योजना बनाई और दंड के बारे में संदेश फैलाने के लिए मास मीडिया का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि लोगों को कार्यवाही के बारे में पता चले या पता हो। तो ये दोस्तों 229 का विकल्प नंबर हमारा जो डी दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 230 नंबर, और इस पे कहा गया है नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि उत्तर कर्नाटक में निर्माण उद्योगों को पानी की अधिक या अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। कार्यवाही में कहा है कि पानी के संकट को हल करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। पानी बचाने के लिए निर्माण उद्योग को बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो ये कह रहा ना पानी के संकट को हल करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, ये बात सही कह रहा है। पानी बचाने के लिए निर्माण उद्योगों को बंद कर देना चाहिए, ये तो बात गलत रह रहा। उसका हल होना चाहिए, बल्कि निर्माण उद्योग कहाँ से बंद हो पाएंगे, वो तो बंद होंगे नहीं। तो अगर वो बंद हो जाएंगे तो और अपना जीवन संकट में आ जाएगा। तो केवल धारणा फर्स्ट अनुसरण करती है, दिया गया है डी ऑप्शन पे। दोस्तों 230 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 231 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि कई सरकारी अधिकारी अपना काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं। तो कई सरकारी अधिकारी कह रहा है काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि भ्रष्ट कर्मचारियों को फांसने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो को स्वतंत्र किया जाना चाहिए। बात सही कह रहा है। फिर कह रहा सरकारी कर्मचारियों पर लगे सभी भ्रष्टाचार के आरोप झूठे हैं। इन्हें सावधानी से पढ़ें और निर्णय ले कि किस प्रकार की कार्यवाही तार्किक रूप से अनुसरण करती है। तो केवल हमारी तार्किक रूप से अनुसरण करती है, फर्स्ट वाली सेकंड वाली नहीं करती है। दोस्तों 231 का फर्स्ट वाला दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 231 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 232 नंबर, और 232 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया ये गया है, कहा गया कि NAAC समिति ने सरकार द्वारा अच्छी बुनियादी सुविधाओं और शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी देने के बावजूद गुणवत्ता वाली शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकारी कॉलेज की आलोचना की थी। कार्यवाही के निर्देश में कहा गया कि विफलता पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेज को एक अवसर दिया जाना चाहिए। कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो दोस्तों 232 का अगर हम देखेंगे यहाँ पे विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कि विफलता पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेज को एक अवसर दिया जाना चाहिए, ये बात सही कह रहा है। कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा जाना चाहिए, ये भी बात सही है। देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों सशक्त हैं, ये दिया गया है 232 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेंगे 232 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 233 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि विद्यालयों में KG 1 के प्रवेश आवेदनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप कई आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं, जिससे अभिभावकों में क्रोध उत्पन्न होता है। कार्यवाही का निर्देश में दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है, चयन के मानदंडों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। विद्यालय में सभी छात्रों को शामिल करने के लिए दोपहर का बैच शुरू करना चाहिए या एक नई शाखा खोलनी चाहिए, ये भी बात सही है। तो देखिए दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों मजबूत हैं। दोस्तों 233 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 234 नंबर, और 234 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि IMD रिपोर्ट
के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, कार्यवाही में दिया गया है कि समय पर चेतावनी देने के लिए आईएमडी की प्रशंसा की जानी चाहिए। फिर ये तो गलत कहा है, प्रशंसा से रिलेटेड कोई बात यहाँ पे कथन पे नहीं कही गई है, इसलिए गलत हो जाएगा। सरकार को मीडिया द्वारा एक चेतावनी दे देनी चाहिए कि मछुआरे इस दौरान मछली पकड़ने के लिए समुद्र पर न जाएं। आईएमडी रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। तो हाँ, सरकार को एक चेतावनी देनी चाहिए कि मछुआरे लोग मछली पकड़ने के लिए समुद्र पर ना जाएं। ये बात सही है। तो ये दिया गया केवल सेकंड अनुसरण करता है सी ऑप्शन पे। दोस्तों 234 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 235 नंबर, और इस पे कहा गया है वक्तव्य, दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार स्तर से परे है। यह उद्योग और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण के कारण है, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन पे कहा गया है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अब पहला यहाँ पे जो हमारा कार्यवाही दिया गया, कह रहा है वाहनों को क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूह में विभाजित किया जाना चाहिए। बात सही कह रहा है। फिर कह रहा है सरकार को नए कारखानों और वाहनों के लिए पंजीकरण को रोकना चाहिए। गलत कह रहा है। केवल हमारा अनुसरण फर्स्ट करता है, यानी कि फर्स्ट अनुसरण करता है। 235 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 236 नंबर क्वेश्चन, और इस पे हमारा दिया गया है 236 नंबर पे हमारा देखेंगे दोस्तों, तो कहा गया है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान इन विभागों के कार्यों अतिव्यापी होने के कारण किसी भी गलती के लिए कई विभाग एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। कार्यवाही में दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभार लेने के लिए केवल एक ही विभाग होना चाहिए। गलत कह दिया, जो केवल लगा दिया, केवल एक ही विभाग होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों केवल शब्द लगने से निगेटिव बन गया, तो हमारा गलत हो गया। फिर कह रहा सभी विभागों को गलत काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराना जाना चाहिए और दंडित करना चाहिए। तो ये भी दोस्तों हमारा सही नहीं। देखिए कहीं भी ऐसा क्वेश्चन में नहीं कहा गया, प्रश्न में नहीं कहा गया, कथन पे ऐसा नहीं कहा गया कि सभी विभागों को गलत काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराना जाना चाहिए और दंडित करना चाहिए। क्या ऐसा कहीं कथन पे कहा गया? नहीं कहा गया। दोस्तों देख लीजिएगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही हमारा निष्कर्ष सेकंड पालन करता है। 236 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आज के इस पार्ट का और इस अध्याय का भी हमारा ये अंतिम क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग नए चैप्टर पढ़ेंगे। दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश था दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि ढेरों प्रकार के बेनिफिट में जैसे आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, क्लास नोट्स का हल से पीडीएफ मिलेगा और आपके द्वारा भेजे गए किसी भी डाउट को क्लियर किया जाएगा। और आपका कोई सुझाव भी होगा तो आप अपना सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और आपके सुझाव पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि इन सबके साथ साथ आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक वगैरह चाहिए तो उन सभी बुकों का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग अंतिम क्वेश्चन। और यहाँ पे कहा है कि भारत में शिक्षक अभी भी पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और शिक्षण के आधुनिक तरीकों से अवगत नहीं है। लागू किए जाने वाले कार्यक्रम दोस्तों देख लीजिए, करा शिक्षकों के लिए शिक्षण की अपनी पद्धति बदलने हेतु अभिविन्यास किया जाना चाहिए। बात सही कह रहा है। आधुनिक तरीकों से पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए वेतन वृद्धि होनी चाहिए। गलत कह रहा है। केवल हमारा अनुसरण फर्स्ट करता है। दोस्तों 237 का विकल्प नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों आपको कोई राय सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट नया कोई चैप्टर पढ़ेंगे। यहीं से दोस्तों हमारा ये स्टेटमेंट एंड एजम्पशन चैप्टर फिनिश हो रहा है। अगला हम लोग चैप्टर कोई स्टार्ट करेंगे। देखिए अभी हमारे पास 2-3 चैप्टर बचे हैं। एक डाटा सफिशिएंट बचा है और दोस्तों एक हमारा डाइस वाला चैप्टर बचा है, क्लॉक एंड कैलेंडर बचा है। तो इन चैप्टरों को भी जल्दी से हम फिनिश करके बुक को कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों इस बुक लगभग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने बताया यही 3 चैप्टर बचे हैं। अगर आप इन बुक के पुराने वीडियो ना देखे हो तो आप जाकर के प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, वहां पे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।